योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केजरीवाल को जो खुली चुनौती दी है वो है ये। योगी कह रहे हैं मैं अकेले नहीं, पूरी अपनी टीम के साथ मैंने गंगा में डुबकी लगा दी है, संगम में डुबकी लगा दी है, गंगा यमुना सरस्वती में पूरी टीम लेकर गया था। योगी चैलेंज ये है कि भला तुम इसमें अब डुबकी लगाकर दिखाओ। केजरीवाल से कह रहे हैं आप अपनी यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए, पूरी टीम के साथ ना सही अकेले ही लगाकर दिखा दीजिए। यह है योगी का चैलेंज। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचेंगे तो यमुना का जिक्र करेंगे, और उन्होंने इसीलिए केजरीवाल के सामने यह खुला चैलेंज भी रख दिया है। यह योगी की तस्वीर है संगम की, और यह केजरीवाल पुल पर है, नीचे यमुना है झाग वाली। तो योगी ने क्या कहा, दिल्ली में सीएम योगी ने यमुना पर केजरीवाल को घेरा है। योगी ने यमुना को लेकर केजरीवाल को यह चुनौती दी। उन्होंने कहा मैंने मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया, क्या केजरीवाल यमुना जी में स्नान करेंगे? क्या केजरीवाल में इतना नैतिक साहस है? उन्होंने यमुना को गंदा नाला बना दिया है। महाकुंभ में कल योगी ने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई थी। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, उत्तर प्रदेश में बह रही यमुना में महाकुंभ हो रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं इस पानी में। महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोग आकर यहीं डुबकी लगाएंगे। हर दिन यहां नदी के जल की जांच भी की जा रही है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं? योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी। दिल्ली में बह रही यमुना प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए केजरीवाल यहां डुबकी नहीं लगा सकते। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत नहीं मिली थी, आप यमुना का हाल समझ सकते हैं। हाईकोर्ट ने प्रदूषित पानी की वजह से याचिका खारिज कर दी थी कि यहां छठ नहीं होगा। कोर्ट ने लोगों की सेहत बिगड़ने का तर्क दिया था। तब यमुना नदी का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में नदी के पानी के ऊपर झाग ही झाग दिख रहा था। विशेषज्ञों ने इस जल को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया था। सरकारी इंजीनियरों की निगरानी का काम इसमें सौंपा गया। केजरीवाल ने दावा किया था 2025 तक यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन अब तक हुई नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए योगी आदित्यनाथ को और अरविंद केजरीवाल को। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हो। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, सारे उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। तो योगी आदित्यनाथ की देश की राजधानी दिल्ली में आज एक नहीं तीन रैलियां थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की किराड़ी में रैली थी, जनकपुरी में रैली थी और दिल्ली के करोल बाग में रैली थी। 3 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की, और इन तीनों रैलियों में केजरीवाल उनके निशाने पर थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बार केजरीवाल के काम पर टारगेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब तक बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं दिया है रैली से, मंच पर भले ही लिखा हो। योगी को पता है कि 10 साल हो गए केजरीवाल को सत्ता में, सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में है, इसलिए केजरीवाल के काम पर हमला करो। दिल्ली के दंगल में योगी की एंट्री हुई। योगी ने केजरीवाल पर जोरदार हमला किया, कहा आम आदमी पार्टी ने यमुना को गंदा नाला बना दिया। दिल्ली की सड़कों की नोएडा की सड़कों से तुलना की। यहां सड़क पर गड्ढा या गड्ढे में सड़क है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है। केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा दिया, वो देश और जनता को धोखा दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर केजरीवाल को घेरा, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है। आप झूठ बोलने की एटीएम है। क्या केजरीवाल ने कोई मंदिर बनवाया है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दंगे करवाए, दंगों में आपके नेताओं के नाम है। ओखला में उद्योग नहीं दंगाई बसाए हैं। केजरीवाल सामने आए, केजरीवाल ने योगी के हमलों का जवाब दिया। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दिल्ली में आए। यूपी में स्कूलों की स्थिति खराब है, हम अपने शिक्षा मंत्री को 20 राज्यों में भेज देंगे, बीजेपी शासित राज्यों को ट्रेनिंग देकर आ जाएंगे, जिससे बीजेपी भी स्कूलों की स्थिति ठीक कर सके। अगर गलत बटन दब गया तो हर महीने 10,000 स्कूल फीस देने होंगे। अगर फ्री शिक्षा चाहिए तो झाड़ू का बटन दबाइए, अगर कमल का बटन दबाया तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। ये केजरीवाल ने आरोप लगाया। और दवा पर खर्च करना पड़ेगा। 1 साल पहले तक पानी का बिल 0 आता था। मैं जेल गया तो मुझे झूठे केस में जेल में डाला गया। बीजेपी कह रही है कि फ्री बस सेवा बंद कर देंगे महिलाओं के लिए। यह भी केजरीवाल ने आरोप लगाया। नोएडा में बिजली नहीं आती है 6-6 घंटे, दिल्ली में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये लोग झुग्गी में जाकर सोते हैं, फिर उसी को तोड़वा देते हैं। झुग्गी से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं,
इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। अभी 1 साल पहले तक पूरी दिल्ली में पानी का 0 बिल आया करता था। मैं जेल गया, इन्होंने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया। जब मैं जेल से वापस आया, जनता में घूम रहा हूं, मुझे पता चला किसी का 10,000 का, इन्होंने पता नहीं एलजी के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र करा, क्या हेरफेर करी। किसी का 10,000 का बिल, किसी का 50,000 का बिल, किसी का 1 लाख रुपए का बिल मत भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद आपका भाई सारे बिल माफ कर देगा पानी के, आपको चिंता नहीं। अब आपको बताऊं कि आखिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 3 जगह रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रैली क्यों कर रहे हैं और आखिर अरविंद केजरीवाल जहां जहां योगी आदित्यनाथ को रैली के लिए लाया गया उसके पीछे वजह क्या है, वो देखिए जरा। दिल्ली में योगी 14 जगह पर रैली करेंगे और 4 दिन में योगी इन सीटों पर माहौल बदल देंगे। 27 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है। बीजेपी का फोकस पूर्वांचली वोटरों पर है। योगी की अधिकतर रैलियां इन्हीं इलाकों में है। योगी ने किराड़ी से प्रचार की शुरुआत की। सोचिए, योगी जिन 3 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं वो 3 सीटें कौन सी हैं? किराड़ी पर 2020 में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। 5,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी यहां हार गई थी। योगी को उतारा गया कि योगी उस 5,000 वोटों से जो हार थी उसे जीत में बदल देंगे। योगी की दूसरी रैली हुई जनकपुरी में और 2020 में यहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार 53,000 वोटों से जीता था। यानी दूसरी जगह रैली भी टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में।